देखो, आज अपन कल हमने कारक पढ़ लिए थे, आज अपन विशेषण की बात करेंगे। हिंदी में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है विशेषण। विशेषण से सीधे सीधे प्रश्न बनते ही है। साथ में विशेषण हमें चाहे तो वो गद्य पद्य में भी प्रश्न पूछ लेते हैं विशेषण से। तो विशेषण है क्या? पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक अंग होता है विशेषण। तो विशेषण को हमें देखना है। विशेषण शब्द से सही में आ रहा है आपको कि जो शब्द विशेषता बतलाते हैं उन्हें विशेषण कहलाते हैं। किसकी विशेषता बतलाते हैं? संज्ञा अथवा सर्वनाम की जो विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ठीक है। जैसे जैसे मैंने कहा कि साहब काला कुत्ता, काला कुत्ता। अब कुत्ता एक शब्द, ये क्या है? संज्ञा है। क्या है? संज्ञा। ठीक है। और इसकी विशेषता बतला रहा है शब्द कौन सा? काला। तो काला क्या हो जाएगा? विशेषण। काला क्या है यहाँ पर? काला है यहाँ पर विशेषण। क्या है? काला विशेषण। ठीक है। अब मैं कह दूं कि नीला कमल, तो कमल की विशेषता बतला रहा शब्द कौन सा? नीला। सफेद गाय, अच्छा लड़का, बुरा आदमी, ईमानदार, बेईमान, यानी ये कोई भी जो शब्द हैं इन्हें में हमने कहा कि विशेषता बतलाने वाले शब्द का कहते हैं विशेषण कहते हैं। जिसकी विशेषता बतलाई जाती है उसे कहते हैं विशेष्य। क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेष। ठीक है। तो ध्यान से पढ़ लेते हैं। विशेषण, तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। ठीक है। दूसरे शब्दों में संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, संख्या, मापतौल, रंग, आकार का बोध कराने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। देखो, अब मैं जैसे मैंने कहा था कि काला कुत्ता, तो कुत्ता की विशेषता बतला रहा, पर क्या बतला रहा है? रंग बतला रहा है। क्या बतला रहा है? रंग। मैंने कह दिया कि साहब बेईमान आदमी, तो क्या बतला रहा है? उसका दोष बतला रहा है। ईमानदार आदमी, उसका क्या बतला रहा है? गुण बतला रहा है। 5 लड़के, उसकी क्या बतला रहा है? संख्या बतला रहा है। 4 किलो तेल, उसकी क्या बतला रहा है? मापतौल बतला रहा है। मोटा लड़का मतलब उसका आकार बतला रहा है। क्या बतला रहा है? आकार। तो गुण किसी भी प्रकार का हो सकता है, उसका रंग हो सकता है, उसका मापतौल हो सकता है ना, उसका गुण दोष कुछ भी हो सकता है। बस क्या है, उसकी विशेषता बतलाई जानी चाहिए। अब विशेषता मतलब अच्छा ही नहीं होती, बुराई भी हो सकती है, वो विशेषता है। ठीक है। मेरे पास सफेद गाय है। अब यहाँ पर देखिए सफेद जो है वो क्या है? गाय के लिए विशेषण है। क्या है? गाय के लिए विशेषण। जैसे कि यहाँ लिखा है कुछ बच्चे खेल रहे हैं। बच्चे, कितने बच्चे? कुछ बच्चे खेल रहे हैं। तो कुछ क्या बतला रहा है यहाँ पर? बच्चों की विशेषता बतला रहा है। ठीक है। क्या है? भले संख्या है, अनिश्चित वाले संख्या, क्या दिक्कत है? ठीक है। हमारी भैंस 10 लीटर दूध देती है, तो दूध की विशेषता बतला रहा है कितना दूध? लीटर, 10 लीटर। बात सही में आ रही है आपको? तो आपको ये समझना है कि भाई चाहे तो उसकी संख्या बतला। अब संख्या निश्चित, मैंने कुछ लड़के बैठे हैं, अनिश्चित 10 लड़के बैठे हैं, निश्चित। वास्तव में बात तो काय की हो रही है? लड़कों की हो रही है। लड़के हैं कितने? 10। लड़के हैं कितने? कुछ। तो वो हम आगे देखेंगे। इन वाक्यों में सफेद गाय की, कुछ शब्द बच्चों की, और 10 लीटर किसकी? दूध की विशेषता बतला रहा है। ठीक है। विशेषण एक विकारी शब्द है। अब विशेषण विकारी शब्द कैसा है? जैसे मैंने कहा काला कुत्ता था, अगर मैं कुतिया कर दूंगा तो क्या हो जाएगा बताओ? काली हो जाएगा। मतलब ये इसका हमने वचन, जैसे मैंने कहा साहब मीठा, मीठा आम, क्या कहा? आम। अब आम की विशेषता बतला रहा है मीठा। अगर मैं आम की जगह जलेबी कर दूं, क्या कर दूं? जलेबी, तो ये मीठा क्या हो जाएगा? मीठी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीठी। तो हम समझ पा रहे हैं, क्या समझ पा रहे हैं कि विशेषण जो है लिंग और वचन, कारक या फिर पुरुष आदि के प्रभाव से बदल जाता है। हमने पहले भी पढ़ा कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये क्या होते हैं? ये विकारी शब्द होते हैं। विकारी का मतलब होता है इन पर लिंग, वचन, पुरुष, कारक का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, सही में आई बात? यही लिखा है कि विशेषण एक विकारी शब्द है। ओके। संज्ञा के साथ साथ संज्ञा के साथ सा, नामक, संबंधी, रूपी आदि शब्द जोड़कर भी बन जाता है। जैसे मैंने कह दिया कि भव रूपी सागर। भव रूपी सागर, यानी भव मान क्या होता है? संसार।
सागर, संसार की तुलना कैसे कर दी, सागर से। लोहे सा शरीर, शरीर कैसा है, लोहे सा। समुद्र सा शांत, समुद्र के जैसा कैसा है, शांत। रमेश नामक पुत्र, रक्त संबंधी आदि चीजें मतलब हम विशेषता बताने के लिए जोड़ देते हैं। ठीक है, आगे हम बात करें विशेष की, तो विशेष क्या होता है, जिसकी विशेषता बतलाई जाती। जैसे मैंने कहा था आपसे सफेद गाय, क्या कहा था, सफेद गाय। तो भाई सफेद गाय में जो हमने कहा, गाय तो विशेषण है, गाय क्या है, विशेषण। अब गाय सॉरी गाय विशेष है, क्या है, गाय विशेष है। गाय विशेष है और सफेद क्या है, विशेषण। सफेद क्या है, विशेषण है। तो सफेद से हम विशेषता बतला रहे हैं किसकी, गाय की। हालांकि रंग बतला रहे हैं उसका, मैं कह दूं दुबली गाय तो उसकी दशा बतला देंगे। मैं कह दूं कि साहब छोटी गाय, उसका आकार बतला रहे हैं, है ना। मरखऊ गाय तो उसका दोष बतला रहे हैं, है ना। सीधी गाय उसका गुण बतला रहे हैं। बात समझ में आ रही, बस। तो जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है उन्हें क्या कहते हैं, विशेष कहा जाता है। जैसे यहां पर दिया है कि मुझे सफेद घोड़ा चाहिए। एक बात और दिमाग रख लेना, विशेषण पहले आता है या बाद में आता है ऐसा कोई निश्चित नहीं है। मैं कहता हूं कि अच्छा लड़का, या मैं कहता हूं कि राम एक अच्छा लड़का है, तो राम की विशेषता बतला रहा अच्छा। राम अच्छा है या अच्छा राम है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सफेद पहले भी आए या बाद में आए, विशेषता तो क्या की बतलाएगा, घोड़े की बतलाएगा, है ना। तो घोड़ा कैसा है, सफेद। तो घोड़ा क्या हो जाएगा यहाँ पर, विशेष। और सफेद क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। इस वाक्य में घोड़े की विशेषता बताई गया था, घोड़ा विशेष्य होगा, क्या होगा, विशेष्य होगा। मोहन सरपंच है, अब मोहन पहले आ गया, सरपंच बाद में आया। तो सरपंच की विशेषता किसकी बताई जा रही है, मोहन की, कि मोहन क्या है, सरपंच है। तो मोहन विशेषण है और सरपंच क्या है, विशेष्य। मुझे मीठी चाय पसंद है, चाय की विशेषता बतला रहा है, कौन सा, मीठी। तो मीठी क्या है, विशेषण, और चाय क्या है, विशेष। जिसकी विशेषता बतलाई जाती है वह क्या होता है, विशेष। और जिससे विशेषता बतलाई जाती है तो क्या होता है, विशेषण। यह बात समझ में आ रही है आप लोगों को, क्लियर है ना। विशेषण, प्रविशेषण और विशेष तीनों शब्द दिखाने में लगभग एक जैसे हैं, परंतु इनका अर्थ अलग अलग होता है। जैसे मैं कह दूं, कहा कि एक और शब्द आ गया यहाँ पर, क्या, प्रविशेषण। क्या आ गया, प्रविशेषण। तो देखो प्रविशेषण क्या होता है, मैं बताऊं प्रविशेषण क्या होता है। प्रविशेषण, प्रविशेषण क्या होता है, वे शब्द जो संज्ञा, हमने कहा विशेषण की भी विशेषता बतला दें उन्हें कहते हैं प्रविशेषण। अभी आप समझ गए, मैंने कहा कि साहब, मैंने कहा कि सफेद गाय, अब सफेद गाय में मैंने आपसे कहा था सफेद विशेषण है और गाय क्या है, विशेष है। लेकिन मैंने कहा कि अच्छी सफेद गाय, क्या कहा, अच्छी सफेद गाय। अच्छी क्या बतला रहा है, सफेद की विशेषता बतला रहा है, यानी ये वास्तव में विशेषण था, लेकिन अच्छी मतलब और अच्छी। तो सफेद की भी विशेषता बतलाए, इसे क्या कहते हैं हम, प्रविशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। ये क्लियर हो गया आपके दिमाग में, विशेषण, प्रविशेषण और विशेष्य, ये क्या है, ये विशेषण है, ये क्या है, विशेषण है, और ये क्या है, विशेष्य है, क्या है, विशेष्य। क्लियर भाई। जैसे जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बतलाते हैं उन्हें प्रविशेषण कहा जाता है। जैसे यह लड़का बहुत होशियार है, लड़का कैसा है, होशियार। तो होशियार तो क्या हो गया, उसका विशेषण। लेकिन कैसा होशियार है, बहुत होशियार है। तो होशियार की विशेषता किसने बता दी, बहुत ने बता दी, इसलिए बहुत क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्रविशेषण। यहाँ बहुत शब्द में होशियार विशेषण की भी विशेषता बताई गई है, इसलिए यह क्या है, प्रविशेषण है। ठीक है, जैसे और देख लीजिए, राम बहुत शरीफ है। राम विशेष, राम की विशेषता बतला रहा कौन, शरीफ। और कितना शरीफ, बहुत शरीफ। रास्ता बिल्कुल सुनसान है, रास्ता, रास्ता की विशेषता बतला रहा है कौन, सुनसान। रास्ता कैसा है, सुनसान, पर कैसा, बिल्कुल सुनसान। तो सुनसान की विशेषता किसने बता दी, बिल्कुल नहीं। आज एकदम ठंडी बर्फ खाई, तो बर्फ की विशेषता कैसी थी, ठंडी। और एकदम ठंडी, अब हालांकि बर्फ ठंडी होगी, एकदम ये गर्म होगी क्या बर्फ। ठीक है, तो आप समझे, विशेष क्या कह रहे हैं, विशेषण, विशेषण जिससे विशेषता बतलाई जाती है, विशेषण की जो विशेषता बतला दे वो प्रविशेषण। और विशेष
ये जिसकी विशेषता बतलाई जाती है उसे कहते हैं विशेष। ये तीन शब्द देखने में लगभग एक जैसे हैं, परंतु उनका अर्थ अलग अलग होता है। एक वाक्य में तीनों को एक साथ समझिए। राम बहुत ईमानदार है, तो आप समझ पाएंगे कि राम बहुत ईमानदार है, इसमें क्या है, इसमें राम विशेष्य है, बहुत प्रविशेषण है, और ईमानदार विशेषण है। समझ में आ रही बात? चलिए, तो अगर ये आपके समझ में क्लियर आ गया, तो वाक्य में विशेषण की स्थिति दो प्रकार की होती है। एक तो उद्देश्य विशेषण होता है और दूसरा विधेय विशेषण होता है। उद्देश्य विशेषण और दूसरा विधेय विशेषण क्या होता है? देखिए समझिए कि जो विशेषण, उद्देश्य विशेषण किसे कहते हैं? जो विशेषण विशेष से पहले प्रयोग किए जाते हैं उन्हें उद्देश्य विशेषण या विशेष विशेषण कहते हैं। क्या है? बिल्कुल सिंपल सी बात, जो विशेषण विशेष से पहले प्रयोग किए जाते हैं, जो विशेषण विशेष से पहले। जैसे एक उदाहरण दिया है कि लाल घोड़ा, घोड़ा विशेष है, घोड़ा से पहले क्या है? लाल है, विशेषण यहाँ पहले आया है ना। दौड़ रहा है, तो लाल घोड़ा दौड़ रहा है, यहाँ पर क्या है? ये इसे कहेंगे उद्देश्य विशेषण। क्या कहेंगे? पहले आएगा तो उद्देश्य विशेषण, ठीक है, और बाद में आएगा तो विधेय विशेषण। नीली कमीज मुझे पसंद है, किसी कमीज? नीली कमीज। तो कमीज की विशेषता क्या है? नीला, लेकिन पहले आया इसलिए क्या है? उद्देश्य विशेषण। क्या कह रहा हूं? पहले आया तो उद्देश्य विशेषण, है ना। बुद्धिमान लोगों की दशा, बुद्धिमान लोगों को देश की आवश्यकता है, तो लोगों की विशेषता कैसा है? बुद्धिमान, लेकिन चूंकि पहले आया है इसलिए क्या है? ठीक है, उद्देश्य है। आगे देखें, विधेय विशेषण क्या होता है? जो विशेषण विशेष के बाद प्रयोग किए जाते हैं उन्हें विधेय विशेषण कहते हैं। यानी कि वे विशेषण जो कि विशेष के बाद में आ रहे हैं, विशेष के बाद में। उदाहरण देखिए, यह आम मीठा है। अब विशेषता किसकी बतला रहे हैं? आम की। तो आम क्या है? विशेष है। आम क्या है? विशेष है। और मीठा क्या है? विशेषण है। अब मीठा क्या आया? बाद में आया, इसलिए क्या हो गया? विधेय विशेषण। ठीक है। उसका बैग सुंदर है, बैग की विशेषता बतला रहा है सुंदर, बैग विशेष है, सुंदर विशेषण, लेकिन बाद में आया इसलिए विधेय विशेषण। वह लड़का ईमानदार है, लड़का की विशेषता बतला रहा है कौन? ईमानदार। ईमानदार विशेषण है, लेकिन बाद में आया इसलिए क्या है? विधेय विशेषण। क्लियर हो गया? तो उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण दोनों स्थितियों में उनका रूप संज्ञा या सर्वनाम के अनुसार ही बदलता है। इसका मतलब क्या है? जैसे मैंने कहा आम, यह आम मीठा है, चाहे तो पहले आता मीठा आम, चाहे तो पहले आता और चाहे बाद में आता। मीठा आम कह दूं या आम मीठा कह दूं, है ना। ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि साहब इसका जो है विशेषण का लिंग वचन पुरुष कारक किसके हिसाब से रहेगा? आम के हिसाब से रहेगा। तो आम पुल्लिंग है इसलिए मीठा है। अगर मैं यहाँ पर कह दूं क्या? जलेबी, जलेबी कैसी हो जाएगी? मीठी। ठीक है, चाहे तो मैं पहले लिखूं मीठी जलेबी या जलेबी मीठी है। समझ में आ रही बात? क्या कह रहा हूं? क्या कह रहा हूं? ये कह रहा हूं कि भाई चाहे तो विशेषण पहले आए या विशेषण बाद में आए, विशेषण का लिंग वचन कारक जो भी है वो सबका हिसाब से रहेगा, विशेष के हिसाब से रहेगा। कैसे रहेगा? आम पुल्लिंग है इसलिए मीठा, अगर जलेबी होती तो मीठी। चाहे तो मीठा यहाँ हो चाहे मीठा वहां हो, चाहे उद्देश्य विशेषण हो या फिर विधेय विशेषण हो, पहले आता है तो उद्देश्य विशेषण और बाद में आता है तो विधेय विशेषण। लेकिन विशेषण सदैव किसके लिंग वचन कारक का अनुसरण करेगा? विशेष के। जैसा विशेष का लिंग वचन पुरुष कारक होगा वैसा ही विशेषण का लिंग वचन पुरुष कारक होगा, है ना। यदि विशेषण एक वचन है, अब विशेष एक वचन है, तो विशेष भी एक, विशेषण भी एक वचन होगा। मीठा आम, है ना। जैसे हमने कहते लड़ुआ, कहते हैं लड़ुआ मीठे, बहुवचन है तो भी मीठे हो गया। जलेबी स्त्रीलिंग है तो मीठी। बात समझ में आ रही? आगे देखें आप विशेषण के हम भेद की बात करते हैं। क्या बात करते हैं? विशेषण के भेद की। विशेषण के भेद कितने हैं साहब? विशेषण के भेद हैं 4। कितने हैं? 4। अच्छे से पढ़ लेना, 4 भेद हैं विशेषण। कितने भेद हैं? 4 भेद। सबसे पहला क्या है? गुणवाचक विशेषण। क्या है? गुणवाचक। दूसरा है संख्यावाचक, तीसरा है परिमाणवाचक और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। पहले इन चारों को समझ लीजिए। गुणवाचक मतलब क्या बतलाता है? उसका गुण बतलाएगा, अच्छा भला बुरा, नीला काला पीला सफेद पुराना नया, ये सब क्या होते हैं? गुण होते हैं। क्या होते हैं? गुण। संख्या उसका क्या बतलाएगा? नंबर, जो गिनने योग्य होते हैं, जो गिनने योग्य होते हैं। जैसे मैंने कहा कि 4 लड़के बैठे हैं, क्या बताया? संख्या।
अगर मैंने कहा साहब कुछ लड़के बैठे तब भी क्या बतलाई, संख्या। बस अंतर क्या है कि 4 में संख्या निश्चित थी और कुछ में संख्या निश्चित नहीं है, इसलिए संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। परिमाण मतलब क्या बतलाता है, मात्रा। मात्रा मतलब क्वांटिटी, मतलब नापतोल। क्या होता है, नापतोल। क्या बतलाता है, नापतोल। जहां पर गिना ना जा सके, जिन चीजों को गिना ना जा सके, उनके लिए क्या का प्रयोग करते हैं, परिमाणवाचक विशेषण। क्या का करते हैं, परिमाणवाचक विशेषण। जैसे कि दूध, घी, तेल, सोना, चांदी, लोहा, धातु इत्यादि, अनाज, चावल। मैंने कहा 5 किलो चावल, 10 लीटर दूध। अब बताओ ना, दूध को या चावल को, उनको पानी को गिन तो नहीं सकते ना, नापेंगे या तौलेंगे। तो परिमाण मतलब क्या होता है, मात्रा, क्वांटिटी, जिसको नापा तोला। संख्या मतलब क्या होता है, जिसको गिना जाए। घोड़ों में हम कहेंगे साहब 5 घोड़े या कुछ घोड़े, घोड़ों को गिन सकते हैं, लड़कों को गिन सकते हैं, घरों को गिन सकते हैं, लेकिन दूध को, तेल को, सोना, चांदी, अनाज, चावल को गिना नहीं जाता, इन्हें नापा तोला जाता है। तो जिन्हें नापा तोला जाता है, जो अगणनीय संज्ञाएं होती हैं, उनमें क्या लगाते हैं, परिमाण लगाते हैं। परिमाण भी निश्चित हो सकता है या फिर अनिश्चित हो सकता है। मैंने कहा 5 किलो चावल निश्चित है, थोड़े से चावल अनिश्चित है, इसलिए परिमाण निश्चित वाचक भी होता है और परिणाम अनिश्चित वाचक भी। ये संख्या 5 लड़के, कुछ लड़के, निश्चित संख्या, अनिश्चित संख्या। क्लियर है, समझ में आ रही है ना, चलिए ठीक है। ऐसे ही सार्वनाम विशेषण क्या होता है बेटा, जब सर्वनाम विशेषण की भांति प्रयोग हो जाए। ठीक है, जैसे मैंने कह दिया वह घर, वह घर, तो घर की मिसला कौन बतला रहा है, वह। लेकिन वास्तव में वह क्या है, सर्वनाम है। वह क्या है, सर्वनाम। वह क्या है, सर्वनाम। बात समझ में आ रही है। जब सर्वनामों को हम विशेषण, जैसे मैंने कहा कुछ लड़के, है ना, तो अभी जैसे कुछ तो नहीं, लेकिन वह घर, यह घर, ये सब चीजें क्या है, वास्तव में है तो सर्वनाम, लेकिन आप जानते नहीं, यह वह क्या होते हैं, सर्वनाम होते हैं। कोई कुछ क्या होता है, सर्वनाम होता है। जब संज्ञा से पहले क्या आ जाए, सर्वनाम आ जाए, संज्ञा से पहले सर्वनाम आ जाए और संज्ञा की ओर क्या करे, इशारा करे, संकेत करे कि वह घर, यह घर, कोई, है ना, तो वो क्या होता है, सर्वनाम विशेषण की भांति प्रयोग होता है। क्या होता है, विशेषण की भांति, इसलिए उसे क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण। बात समझ में आ रही है। चलिए अब एक एक को पढ़ते हैं। पहले हम बात करते हैं, कहा कि गुणवाचक की। अब गुणवाचक में मैंने गुणवाचक विशेषण जो क्या बतलाता है, गुण या दोष, रंग, आकार, दशा, है ना, समय, कुछ भी बता सकता है। अब इसके बहुत सारे भेद हो सकते हैं, लेकिन आपको भेद में घबराना नहीं है। आपको ये समझना है कि संख्या ना हो, परिमाण ना हो और सर्वनाम ना हो, तो वो क्या होगा, गुण ही होगा सब कुछ। देखो क्या कह रहे हैं, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, अच्छा भला, दोष, दशा, है ना, गीला सूखा, जो भी है, स्वभाव, बेईमान ईमानदार, रंग काला पीला, आकार, हमने कहा साहब छोटा बड़ा, है ना, तिकोना चौकोना, अवस्था, है ना, रूप आदि का बोध कराए, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसके इतने सारे भेद हो सकते हैं। मैंने कहा साहब काला पीला नीला हरा गुलाबी, ये सब रंग हो गए। हमने कहा साहब नया पुराना ताजा मौसमी, ये समय हो गया, क्या हो गया, काल हो गया। ठीक है, मैं कह दूं कि साहब तिकोना चौकोर, ये सब क्या, उसका आकार हो गया। बात समझ में आ रही है ना। तो इस तरीके से, जैसे साहिल आत्मविश्वासी लड़का है, क्या है, लड़का की विशेषता बतला रहे हैं, कैसा, आत्मविश्वासी। आत्मविश्वासी है, आत्मविश्वासी मतलब उसका क्या हो गया, उसका गुण हो गया, क्या हो गया, गुण। वह आदमी मोटा है, अब मोटा क्या है, उसका आकार हो गया, क्या हो गया, उसकी अवस्था कह सकते हो आप। रवि कामचोर है, उसका दोष हो गया, क्या है, दोष हो गया। तो बात समझ में आ रही। इस तरीके से यहाँ आत्मविश्वासी, मोटा, कामचोर, तीनों क्या है, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। अब गुण किस तरीके बतला रहे हैं, मैं क्या साहब लड़का काला है, तो काला है तो उसका क्या है, उसका रंग बता रहे हैं, है तो गुण ही, तो उनसे हमें घबराना नहीं है। आप तो ये सब आराम से चल, जैसे मैंने गुणवाचक विशेषण के कुछ अन्य रूप निम्नलिखित हैं। तो अगर गुण की बात करें तो गुण कैसे हो जाते हैं, अच्छा भला, नम्र, शिष्ट, दानी, ईमानदार, परिश्रमी, शांत, सीधा, सच्चा, पक्का, दयालु, सरल, ये सब क्या है, गुण है। ये सब क्या है, गुण है। अब इसमें घबराना नहीं है कि साहब इतने सारे भेद, भेद में तो कुछ नहीं है, समझ रहे हो तो मेरी बात को। वो सिर्फ क्या है कि है तो सब गुण, पर गुण में आप क्या रंग बतला रहे हो, दशा बतला रहे हो, आकार बतला रहे हो। जैसे मैं दोष कह दूं, बुराई कह दूं, तो बुरा, अनुचित, झूठा, पापी, दुष्ट, है ना, खराब, अशिष्ट, कंजूस, कामचोर, दुरात्मा, निर्दयी, ये सब क्या हो जाएंगे, बुराइयां हो जाएंगी। ये सब क्या है, बुराई। रंग कह दूं मैं, अब रंग में कह दी मैंने सप्तरंगी, नवरंगी, सप्तरंगी, नौरंगी, बहुरंगी, सुनहरा। अब ये सुनहरा बनाया, काय से बनाया, सोना। देखो एक बात यहाँ पे सुन लो बेटा, विशेषण भी बनते हैं। जैसे मैंने कह दिया
मैंने आपसे कह दिया कि देखो, जैसे रंग है, एक रंग मैंने कह दिया रंग है काला, क्या है काला। तो काला रंग तो ठीक है अपने आप में रंग है ही, लेकिन मैंने आपसे कह दिया कि रंग है एक गेहूं, क्या है गेहूं। अब गेहूं का रंग वास्तव में क्या है, काय से बना है, गेहूं से बना है। काय से बना है, गेहूं। गेहूं जैसा रंग मतलब गेहूं। बात समझ में आ रही क्या मेरी। तो ये जो विशेषण बना है गेहूं, ये काय से बना है, गेहूं से। वो गेहूं क्या है, संज्ञा। गेहूं क्या है, संज्ञा। तो कुछ विशेषण बनते भी हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि बादाम। अब बादाम से रंग क्या बन जाएगा, बादामी। जैसे मैंने कहा सोना से सुनहरा, स्वर्ण से स्वर्णिम। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो कुछ रंग क्या है, जैसे मैंने कहा तांबे जैसे रंग क्या कहेंगे, तामिया। तो तामिया, गेहुआ, सुनहरा, ये रंग बनते हैं। आसमान जैसा रंग आसमानी, है ना। भटा जैसा रंग बैगनी। बात समझ में आ रही। तो कुछ रंग हम, रंग मतलब से तात्पर्य क्या है, विशेषण ही है। रंग क्या होते हैं, विशेषण होते हैं। तो वो बनते भी हैं, है ना। ठीक है। जैसे मैंने कहा, अब ऐसी बात है अकेली रंग ही बनती हैं, बहुत बहुत से विशेषण बनते हैं। जैसे मैंने कहा आपसे पंजाब। अब पंजाब क्या है, एक संज्ञा है। लेकिन मैंने कह दिया पंजाबी लड़का, पंजाबी। अब पंजाबी लड़का मतलब क्या है भैया, लड़का की विशेषता बतला रहा है पंजाबी, लेकिन पंजाबी बना कहाँ से है, पंजाब से बना है। पंजाब क्या है, संघ। तो विशेषणों का निर्माण भी होता है, जातिवाचक संज्ञाओं से या अन्य चीजों से विशेषण भी बन जाते हैं। ठीक है। कालबोधक मतलब क्या बतलाता है, समय। आधुनिक मतलब इस समय का। आधुनिक, आधुनिक है ना, आधुनिक मॉल है। प्राचीन महल, नव नवीन नूतन क्षणिक, है ना। प्राग ऐतिहासिक, इतिहास समय। दैनिक रोज का, साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक पत्रिका, पाक्षिक पत्रिका, वार्षिक मैगजीन, है ना। मौसमी फल, फल की मतलब क्या बतला रहा है, मौसमी। बात सही में आ रही है? समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। ये सब त्रैमासिक पत्रिका, पत्रिका वैसे कैसी है, त्रैमासिक, 3 महीने में आती है। मासिक, है ना, मासिक पेपर, मासिक परीक्षा, त्रैमासिक परीक्षा, ये क्या है, सब समय बतला रहे हैं। क्या बतला रहे हैं, समय। लेकिन किसी न किसी की विशेषता ही बतला रहे हैं कि नहीं बतला रहे हैं। ठीक है। आगे देखो, कालबोधक जैसे ये तो हो गया। स्थान बोधक, ग्रामीण, शहरी, देसी, विदेशी, भारतीय, जापानी, चीनी। अब देखो, अब भले ये ग्रामीण गांव से बना है, शहर से शहरी, है ना, ये सारे विशेषण जो है बने हुए विशेषण हैं। देश से देसी, विदेश से विदेशी। लेकिन विदेशी लड़का, भारतीय फौज, जापानी आदमी, है ना, चीनी, जयपुरी, उजाड़, उजाड़ बन गया है उजाड़ गांव। गांव कैसा है, उजड़ा गांव। स्थानीय, स्थान से संबंध क्या है, स्थानीय, है ना, हम यहीं के स्थानीय हैं। क्षेत्रीय, चौरस, बाहरी, भीतरी, ये सब क्या बतला रहे हैं, स्थान बतला रहे हैं। क्या बतला रहे हैं, जगह। गंध मतलब क्या है, गंध से तात्पर्य, जैसे मैंने कहा सुगंधित, खुशबूदार, सौंधी, बदबूदार, दुर्गंधित, गंधहीन। लगा दो ना, मैंने कहा साहब सुगंध, मैंने कहा साहब बदबूदार, बदबूदार खाना है। तो खाने में से क्या है, बदबूदार। सुगंधित पकौड़ी है, कुछ भी, जो भी आप विशेषता बतलाने चाहते हो। ठीक है। जैसा बतला दें, जैसे मैंने कहा साहब उत्तरी घर, है ना, या दाया या बाया, ऐसे कह सकते हो। दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी, ईशान कोणीय, ये क्या बतला रहे हैं, दशाएं बतला रहे हैं। अवस्था, गीला, सूखा, गीला कपड़ा, सूखा कपड़ा, शुष्क, है ना। आर्द्र, नमीदार, नम, जला हुआ, पका हुआ। आयु बतला दें, बाल, किशोर, किशोर लड़का था, है ना साहब, युवा आदमी था, वृद्ध आदमी था, अधेड़ था, प्रौढ़ था। अब इनको देख के घबराने का नहीं कि साहब इतने सारे भेद हैं, भेद में तो कुछ नहीं है, आप समझ पा रहे हैं ना, बस सब गुण हैं। पर कोई क्या बतला रहा है, कोई रंग बतला रहा है, कोई आकार बतला रहा है, कोई समय बतला रहा है, कोई स्थान बतला रहा है। अब ये तो आपको पढ़ते ही समझ में वहां पर आ जाएगा। ये चीज रटी मटी नहीं जाती, ये सिर्फ एक बार पढ़ के समझी जाती हैं कि है क्या। हम सिर्फ एक ही चीज याद रखना है, गुणवाचक विशेषण। क्या है, गुणवाचक। अब गुण में रंग, दशा, काल, समय, स्थान सब कुछ आ जाते हैं। ठीक है, समझ में आई मेरी बात। अब देखो, ये इसमें और भी दिए हैं, दशा, संख्या, स्वाद। अब अगला कौन सा जाता है हमारा, संख्यावाचक। क्या आ जाता है, संख्यावाचक। संख्या में समझ में आ रही, संख्या मतलब क्या होता है, नंबर। क्या बतला रहा है, नंबर। नंबर दो प्रकार के होते हैं, एक निश्चित, ये फिर अनिश्चित। ये सीधी सी बात है कि उन संख्याओं में, उन शब्दों में प्रयोग किए जाते हैं, उन संज्ञाओं के साथ में संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग किया जाता है जो जो गिने जा सकती हैं, जिन जो गणनीय हैं, काउंटेबल नाउन है। कैसी है, काउंटेबल, जो गिनने योग्य है, अगणनीय थोड़ी ना होंगी। जैसे मैंने कहा देखो, जिन विशेषण शब्दों के द्वारा संज्ञा सर्वनाम की क्या बतलाई जाती है, संज्ञा का बोध होता है, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। क्या का बोध होता है, संज्ञा, संख्या का बोध होता है, संज्ञा या सर्वनाम की संख्या। घोड़ा है, बैल है, लड़के हैं, घर हैं, जो गिनने योग्य हैं।
10 आदमी, आदमी कितने हैं साहब? 10 हैं। 100 रुपए, रुपए कितने हैं? 100। 4 किताब है, कुछ पेन। अब जो कुछ पेन में क्या है? अनिश्चित है। कुछ कमीज या निश्चित है। तो हम कह रहे हैं कि संख्या विशेषण के 2 भेद हैं। कितने भेद हैं? 2। निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक का मतलब क्या है? संख्या निश्चित होगी, यहाँ पर 2 4 10 20 25। अनिश्चित संख्यावाचक में संख्या निश्चित होगी। निश्चित संख्यावाचक विशेषण की बात करें पहले, तो जो विशेषण शब्द संख्या या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध करा दें। कितनी संख्या? निश्चित। उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यानी वे विशेषण जो कि किसी संज्ञा सर्वनाम की निश्चित 5 10 20 50 निश्चितता का बोध कराने के कहेंगे निश्चित संख्यावाचक विशेषण। देखिए जैसे 4 गधे, गधे कितने हैं? 4 हैं। तो 2 कबूतर, कबूतर 2 हैं। 10 मेज हैं। संख्या कैसी है? निश्चित है ना। लेकिन अब तुम जैसे गिन रहे हो, इसमें भी अपन निश्चित संख्यावाचक विशेषण के निम्नलिखित उपभेद में बांट सकते हैं हम। जैसे मैं गिन रहा हूँ, गणनावाचक। जिन विशेषण शब्दों में अंक या गिनती का ज्ञान होता है, जैसे उन्हें गणनावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मैंने कहा 1 2 3 4 10 20 आधा, है ना, सवा, डेढ़, ये सब क्या है? गिनती है। एक आदमी, 2 लड्डू, 10 किताबें, आधा लड्डू, है ना, आधी, या मैंने कहा सवा रुपया, सब गिनने हो गए ना, क्या वो गिनती बता रहे हैं। इसके भी 2 भेद हैं। अपूर्ण संख्या, जिसके द्वारा पूर्ण संख्या का बोध ना हो, मतलब आधी पर्दे का बोध हो। पाव, 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 है ना, आधा, पौना, सवा, डेढ़, पौने 2, सवा 2, ढाई, 3.5, ये सब क्या है? ये पूर्ण संख्या नहीं है। क्या नहीं है? पूर्ण। ये कैसी है? अपूर्ण संख्या है। संख्या तो पर कैसी है? अपूर्ण है ना। देखिए क्रमवाचक कह सकते हैं जिन विशिष्ट शब्दों के द्वारा क्रम का बोध होता है। क्या होता है? क्रम का। अब क्रम का बोध मतलब मैं क्या कह सकता हूँ? तो जैसे मैंने कहा, पहली लड़की, दूसरी लड़की, तीसरी लड़की, चौथी लड़की, 5 10 10वां लड़का, 20वां लड़का, ये क्या है? क्रम। लेकिन है तो निश्चित ना। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 1 2 3 4 गिनती थी। पहला, दूसरी, तीसरी, क्या है? क्रम है। क्या है? क्रम है। तो घबराने का काम नहीं है, मैंने सोच रहे हो तो। क्रमवाचक विशेषण कहते हैं जैसे कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आदि। आवृत्तिवाचक मतलब क्या होता है? आवृत्ति मतलब मैंने कहा साहब जिनके द्वारा हम ये बतला कितनी बार रिपीट किया जा रहा। सुन ले ध्यान से बेटा, पीछे सुन ले। टूटी जैकेट वाला, क्या ढंग से बैठ के सुन ले क्या कर रहा है? सो रहा है क्लास में यहाँ बैठ के, फिर कल फिर मुंह आएगा यहाँ बैठ के। आवृत्ति का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। दो, जैसे मैंने कहा साहब 2 गुना, ये इससे 2 गुना मोटा है, 4 गुना, 6 गुना, 5 गुना, 20 गुना, ये क्या होती है? आवृत्ति। कितने गुना? गुना मतलब आवृत्ति। जिन विशेषण शब्दों से यह ज्ञात हुआ कि वह संख्या या सर्वनाम में कितने गुणा या कितने गुणन में है। जैसे मैंने इकहरा, दोहरा, तेहरा, दुगुना, तिगुना, चौगुना, 100 गुना, 50 गुना, है ना साहब। ये दुगुना, दुगुना लंबा है, तो यह तो संख्या। 2 गुना, 3 गुना, लेकिन है संख्या में क्या है? आवृत्ति है। क्या है? आवृत्ति। पहला, दूसरा, तीसरा क्या थी? क्रम था। 1 2 3 4 5 क्या थी? गिनती थी। क्या थी? गिनती, गणना। समुदाय विशेषण मतलब जिन विशेषण शब्दों के द्वारा संज्ञा सर्वनाम के समूह या समुदाय को, जैसे कि मैंने कहा दोनों, तीनों, तुम चारों खड़े हो जाओ, पांचों, 10, चलो 10 लोग चले जाओ, 5 लोग आ जाओ, दोनों इधर आ जाओ। तो दोनों, तीनों, चारों, 10, 20, 50, ये क्या बतला रहे हैं? समूह बतला रहे हैं। लेकिन है तो गिनती ना, 10, 20, 30, तो क्या बतला रहे हैं? तीनों, पांचों, सभी, दोनों, ये सब क्या बतला रहे हैं? सब समूह। और प्रत्येक वाले विशेषण जिन शब्दों के द्वारा संज्ञा सर्वनाम की प्रत्येकता का बोध होता है, मतलब हर किसी के पास। जैसे प्रत्येक मतलब हर किसी को, है तो नंबर ही ना। प्रत्येक को एक एक चॉकलेट दे दो। हर, हर एक, हर दिन, हर सप्ताह, हर वर्ष, हर माह, हर, मतलब हर प्रत्येकता की, तो क्या हो गया? प्रत्येक वाचक विशेषण। ये भी काय में आता? संख्यावाचक में आता। अनिश्चित संख्यावाचक क्या होता है? अनिश्चित संख्या से तात्पर्य होता है संख्या निश्चित नहीं है। क्या नहीं है? निश्चित। याद रहे इन सब में संख्यावाचक में कौन से आते हैं? गणनीय आते हैं, जो गिनने योग्य होते हैं। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं। क्या बोध कराते हैं? अनिश्चित। अनिश्चित माना मैंने कहा साहब कुछ लड़के, 5 लड़के निश्चित था, कुछ लड़के में निश्चित नहीं है ना, उन्हें अनिश्चित संख्या विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ बैग, बैग कुछ, थोड़े से शहर, शहर कितने हैं? थोड़े से। संख्या तो है पर थोड़े हैं, मतलब निश्चित नहीं है। बहुत शहर कह दूं। अधिक पेन, पेन अधिक हैं। पेन गिन सकते हैं अपन पेनों को, लेकिन कैसे हैं? अधिक हैं, पता नहीं कितने हैं, अनिश्चित संख्या है। काफी व्यक्ति, व्यक्ति कैसे हैं? काफी। कई लोग, लोग कई हैं। बहुत सा धन, हजारों लोग, कुछ रुपए, सैकड़ों छात्र। संख्या निश्चित नहीं है। संख्या निश्चित नहीं। ठीक है, तो अनिश्चित संख्या आ जाएगी। लेकिन गिनने योग्य को ध्यान रख लें। संख्यावाचक में क्या आते हैं? गिनने योग्य।
दूध घी पानी तेल इधर नहीं आएगा, वो कायम चला जाएगा परिमाण में, कायम चला जाएगा परिमाण। अब देखो परिमाण वाचक विशेषण मतलब क्या है भाई, जो अगणनीय है, जिन्हें नापा तौला जा सकता है, जिन्हें मात्रा होती है, इनमें क्वांटिटी, जिन्हें नापा जाएगा या तौला जाएगा, जिन्हें गिना नहीं जाएगा। और परिमाण भी दो हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा साहब 5 लीटर दूध या फिर थोड़ा दूध। तो थोड़ा दूध अनिश्चित है और 5 लीटर दूध निश्चित है। ठीक है। जिन विशेषण शब्दों के द्वारा संज्ञा सर्वनाम की मात्रा या माप तौल का बोध होता है, मात्रा या माप तौल का बोध होता है, उन्हें परिमाण वाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 लीटर दूध, 2 लीटर दूध निश्चित है। मैंने कहा साहब 4 लीटर तेल निश्चित है। 5 लीटर कपड़ा, 5 मीटर कपड़ा नापा है। कुछ किलो सेब, ये अनिश्चित हो गया। कुछ किलो सेब कैसा है, अनिश्चित। थोड़े से आलू, अनिश्चित। तो हम कह रहे हैं कि परिमाणवाचक विशेषण भी दो होते हैं। कितने होते हैं, दो होते हैं। नंबर एक निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाण और अनिश्चित परिमाण। निश्चित में मैंने कहा 5 किलो, 2 किलो, 3 किलो, कुछ थोड़ा बहुत, ये सब क्या में आ जाते हैं, अनिश्चित में। पर याद रहे तेल, दूध, कपड़ा, सेब, आलू ये गिने नहीं जाते, इन्हें तौला जाता, इसलिए कायम जा रहे हैं परिमाण में। और वहां पर लड़के, पेन, ये सब कायम जा रहे थे संख्या में, क्योंकि उन्हें गिना जा सकता है। ठीक है भैया। आगे देखें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द संज्ञा सर्वनाम की निश्चित मात्रा या मापतौल का बोध कराते हैं, निश्चित मात्रा, फिक्स मात्रा का बोध कराते हैं, उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि 5 किलो आम, आम को तौला जाएगा लेकिन कितने हैं, 5 किलो, गिना नहीं जाएगा। 2 क्विंटल गेहूं, गेहूं 2 क्विंटल है, फिक्स संख्या, निश्चित, निश्चित मात्रा है। कैसी है, निश्चित मात्रा। 10 किलो सेब, 8 मीटर कपड़ा, 2 लीटर पानी, 4 सेर घी, घी कैसा है साहब, 4 सेर, निश्चित संख्या है ना। सेर ये तोलने वाला शेर है ना, खाने वाला शेर नहीं है। कपड़ा 3 हाथ है, 7 गज जमीन है। तो सब सारी चीजों में क्या है, निश्चितता का बोध हो रहा है। परिमाण है, मात्रा है, पर कैसी है, निश्चित है। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है भाई, अनिश्चित परिणाम में मात्रा क्वांटिटी तो होगी पर निश्चितता नहीं होती है। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा या मापतौल का बोध कराते हैं, अनिश्चित मात्रा या मापतौल, उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, है ना, जिनसे निश्चितता का बोध ना हो। जैसे मैंने कहा कुछ सेब, क्या कहा, कुछ सेब, सेब हैं, गिने नहीं जाएंगे, इसलिए परिमाण में जाएंगे, तौले जाएंगे, लेकिन कितने हैं, कुछ हैं, पता नहीं है, 1 किलो, 2 किलो, पौवा भर कितने हैं, पता नहीं। थोड़ा दूध, दूध कितना है, थोड़ा है, अगणनीय है दूध, दूध को गिना नहीं जाता, इसलिए कायम जाएगा परिमाण। पर परिमाण कैसा है, अनिश्चित है। 5 किलो दूध होता तो निश्चित होता। ठीक है। ज्यादा पानी, जरा सा अचार, तनिक अचार, जरा सा तेल, ढेर सारा पानी, कई किलो आम, है ना, नेक सो अचार, तनक सो बात, मतलब पता नहीं है, बहुत मुलक। ठीक है। तो ये क्या है हमारा, अगला हमारा लास्ट आता है कौन सा, सार्वनामिक विशेषण। क्या आता है, ध्यान से सुनो, नजर हटी दुर्घटना घटी, क्योंकि मैं आपको बढ़िया एक फ्लो में पढ़ा रहा हूँ। अगर इसमें अगर आपने दिमाग को इधर उधर किया तो आप निपट जाओगे, है ना। शांति से बिल्कुल पूरा फोकस करके पढ़ो। सार्वनाम विशेषण क्या होता है बेटा, देखो ये थोड़ा सा अटपटा है। थोड़ा सा अटपटा इसलिए क्योंकि तुमको मैं बता दूं, ये तो अभी तक सरल थे, गुण बतला रहे थे या संख्या बतला रहे थे या परिमाण बतला रहे थे। ये सर्वनाम है, सर्वनामों को हम पढ़ चुके हैं। संज्ञा की जगह जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, सर्वनाम। लेकिन बेटा यहाँ बात करें, सर्वनाम जब विशेषण की भांति प्रयोग हो जाए, कैसे प्रयोग हो जाए, देखिए जब एक सर्वनाम शब्द विशेषण का कार्य करने लगे, जब सर्वनाम क्या बताने लगे, किसी की विशेषता बतलाने लगे, तो उसे हम सार्वनाम विशेषण कहते हैं। सार्वनाम विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं, क्योंकि यह क्या बताता है, इशारा बतलाता है। ठीक है ना। मैंने कह दिया कि वह आ रहा है, वह आ रहा है, यहाँ पर क्या है, वह सर्वनाम है। क्या, वह क्या है, सर्वनाम। लेकिन मैं कह दूं कि वह लड़का बैठा है, वह लड़का बैठा है, वह लड़का बैठा है, तो ये लड़के की ओर इशारा कर रहा है कौन शब्द, वह है। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सार्वनामिक विशेषण। बात सही में आ रही है, क्लियर हो रही कि नहीं हो रही। देखो वह यहाँ पे, वह आ रहा है, वह जा रहा है, मतलब हम किसी पुरुष की बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा भाई, है ना, अन्य पुरुष, वह आ रही बात सही में। लेकिन यहाँ पर वह लड़का, तो लड़के को क्या है, इशारा है। बात सही में आ रही है मेरी। चलिए हम पढ़ते हैं इसको। जैसे मैंने कहा, जैसे यह लड़का मेरे गांव का है,
अब लड़के की विशेषता बतला रहा है कौन, यह है, लेकिन यह वास्तव में होता क्या है, सर्वनाम। लेकिन यहाँ पर सर्वनाम होते हुए भी विशेषण की भांति प्रयोग में लाया गया है। वास्तव में यह लड़के को क्या कर रहा है, इशारा कर रहा है, संकेत कर रहा है, इसलिए संकेतवाचक विशेषण या फिर सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। ठीक है, जैसे वह व्यक्ति डॉक्टर है, व्यक्ति को इशारा कौन कर रहा है, वह। यह बैग मेरा है, यह बैग मेरा है, तो बैग की विशेषता कौन बतला रहा है, यह। ठीक है, बात समझ में आ रही है। यह बैग की विशेषता बतला रहा है कौन शब्द, यह सब दिख रहा है ना, क्लियर है ना। ये थोड़ा सा कभी कभी बच्चे, अगर वैसे विशेषण बहुत सरल टॉपिक है, लेकिन कभी कभी थोड़ा बहुत इधर ही कर देते हैं, तो इसलिए मैं इस पर विशेष फोकस कर रहा हूँ, आपसे विशेष चाहता हूँ थोड़ा फोकस करो ना, समय में तो पूछो मेरे से। ठीक है, उपरोक्त तीनों वाक्यों में यह वह यह, ये दिख रहा है आपको, ये यह वह यह का प्रयोग हुआ है, जो लड़का के लिए, व्यक्ति के लिए और बैग के लिए। यहाँ पर लड़का के लिए, यहाँ व्यक्ति के लिए और यहाँ पर बैग के लिए विशेषता बतला रहा है। अतः ये तीनों क्या है, सार्वनाम विशेषण होंगे। क्या होंगे, सार्वनाम विशेषण होंगे। इसी प्रकार अन्य उदाहरण से देख लेते हैं हम। यह मेरी किताब है, यह मेरी किताब है। कोई लड़का आ रहा है, कौन व्यक्ति आया है, वह लड़का अच्छा है, इन लोगों को कंबल दो। देखो, यह किताब मेरी है, कोई लड़का, कौन व्यक्ति, वह लड़का, इन लोगों, ये सब क्या थे, सर्वनाम थे, लेकिन फिर काम कैसे हो गए, विशेषण बन गए। क्योंकि क्या बता रहा है, इनके बाद संज्ञा है, कोई के बाद लड़का, कौन के बाद व्यक्ति, वह के बाद लड़का, इन लोग, समझ रहे। जब सर्वनाम के बाद क्या आ जाती है, संज्ञा आ जाती है, तो वहां पर सर्वनाम का प्रयोग करता है। बात सही में आ रही। व्युत्पत्ति के आधार पर सार्वनाम विशेषण के दो भेद हैं। व्युत्पत्ति का मतलब बेटा क्या होता है, रचना होता है। याद रखना, मैंने आपको पहले ही बताया, व्युत्पत्ति का मतलब क्या होता है, रचना, या हम कह सकते हैं बनावट। क्या कह सकते हैं, बनावट। रचना, बनावट, व्युत्पत्ति एक ही चीज होती है। उत्पत्ति और स्रोत एक चीज होती है। ठीक है, व्युत्पत्ति मतलब शब्द बनते कैसे हैं, विशेषण बनते कैसे हैं। एक तो मूल हो सकते हैं, जैसे यह वह क्या थे, मूल थे। लेकिन मैं कह दूं कि साहब देखो, आप यही समझ लो, जैसे मैंने कह दिया कि यह लड़का, यह लड़का बैठा है, यह लड़का बैठा। अब यह देखिए, यह विशेषण कैसा है, मूल है। यह कैसा सर्वनाम है, मूल सर्वनाम है, क्योंकि यही होता है। लेकिन मैं अगर आपसे कह दूं कि मैं कह दूं कि ऐसा लड़का, क्या कह दूं, ऐसा लड़का नहीं दे, ऐसा लड़का हमने नहीं देखा, हमने नहीं देखा, तो ये लड़का की विशेषता कौन बतला रहा है, ऐसा। तो ऐसा बना का ऐसे है, यह से ही बना है, कैसे बना है, यह से। वैसा लड़का, ऐसा लड़का, कौन सा लड़का, बात समझ में रहे हो, ऐसा वैसा, ये क्या है, बने हैं, कैसे बने हैं, सर्वनामों से बने। इनमें क्या लगा दिया, कारक लगा दिया। क्या लगा दिया, आपको पता हो, मैंने बताया था कि सर्वनाम कारकों से यह का ऐसा वैसा, है ना, ये वह का वैसा होता है ना, यह वह से उस हो जाता है, होता कि नहीं होता, उसका, उसकी, उसके, उसमें, उसमें पर, होता कि नहीं होता, ये बताया था मैंने। आप लोग पढ़ते नहीं हो तो फिर आपकी गलती है। मैंने आपको सर्वनामों में जब हम क्या लगाते हैं, जब हम कारकों का प्रयोग करते हैं तो सर्वनामों के रूप बदल जाते हैं। बात समझ में आ रही है। देखिए, तो व्युत्पत्ति के आधार पर सर्वनाम के विशेषण दो हैं। एक तो मूल सर्वनाम विशेषण, मूल जो स्वयं पूरा है, और दूसरा यौगिक सर्वनाम। यौगिक शब्द का मतलब क्या होता है, किसी के योग से बना है। मूल मतलब वैसा का वैसा, मूल मतलब वैसा का वैसा। देखो बेटा, आगे इसमें देखो, मूल सर्वनाम विशेषण मतलब क्या है, जिन सर्वनाम शब्दों का बिना किसी रूपांतरण, रूपांतरण का मतलब होता है बदलाव, क्या होता है, हमने कहा साहब, बिना किसी बदलाव के विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाता है, बिना कोई चेंज किए प्रयोग किया जाता है, उन्हें मूल सर्वनाम विशेषण कहते हैं। जैसे कि वह लड़की, अब बताओ, वह तो वह होता है, वह लड़की, कोई भी अपने आप में होता है, कोई लड़का, कुछ विद्यार्थी, ये सब क्या है, मतलब यहाँ पर कोई, वह, कोई, कुछ, ये ऐसे ही सर्वनाम होते हैं, हमने पढ़े भी हैं। यह वह होता है, कोई, कौन, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये होते कि नहीं होते हैं, ये मूल होते हैं। इसलिए ये सभी क्या है, ये यहाँ पर मूल सार्वनामिक विशेषण है। क्या है, मूल सार्वनाम, वैसे के वैसे, मूल मतलब वैसे के वैसे। यौगिक का मतलब क्या है, कि भाई मिलके बने हो। यौगिक सर्वनाम विशेषण का मतलब क्या है, कि जिन जिन सर्वनाम शब्दों का रूपांतरण मतलब बदलाव बाद में प्रत्यय आदि जुड़ जाने के कारण, जुड़ जाने के बाद विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाता है, उन्हें यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। देखिए, अब आप समझिए,
ऐसा लिखा है। अब आप जानते हैं ऐसा काय से बना है, यह से बना है। ऐसा यह से बना है, ऐसा आदमी, यह ऐसा आदमी कहाँ मिलेगा। आदमी की विशेषता बतला रहा है कौन, ऐसा। मैंने क्या कहा अभी आपसे कि सर्वनाम यदि संज्ञा से पहले आ जाए तो वो विशेषण की भांति कार्य करने लगता है। ठीक है, तो आदमी संज्ञा है, उससे पहले ऐसा आ गया और ऐसा बना काय से, यह से बना है, यह से ऐसा हो, इसलिए क्या हो जाएगा, यौगिक सार्वनामिक विशेषण। कितने रुपए, है ना, कितने रुपए, तो कितना क्या है, बना हुआ है शब्द। या मुझसे, मैं से बना है क्या, मुझसे इतना बोझ नहीं उठेगा, इतना, सॉरी इतना बोझ, बोझ की मतलब बतला रहा है कौन, इतना। इतना काय से बना है, यह से, यह से क्या बना है, इतना। मुझसे नहीं, मुझसे इतना बोझ, बोझ की विशेषता बतला रहा है कौन, इतना। इतना काय से बना है, यह से बना है। ठीक है, उपरोक्त वाक्य में ऐसा, कितने और इतना शब्द यौगिक सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, यौगिक सार्वनामिक विशेषण निम्नलिखित सार्वनामिक विशेषणों से बनते हैं। जैसे कोई यह से क्या क्या बनता है, इतना, इतने, इतनी, कैसा, कैसी, कैसे। वह से उतना, उतनी, उतने, वैसा, वैसी, वैसे, है ना। जो से जितना, जितनी, जितने, जैसा, जैसी, जैसे। कौन से कितना, कितनी, कितने, कैसा, कैसी, कैसे। ये आपको कभी दिक्कत आए कि भाई बनते कैसे हैं, तो यह वह जो से ऐसे बन जाते हैं। बात समझ में आ रही, ये क्या है सब, यह से बने हुए यौगिक सार्वनामिक विशेषण, वह से बने हुए यौगिक सार्वनामिक विशेषण, जो से बने हुए यौगिक सार्वनामिक विशेषण, और कौन से बने हुए यौगिक सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, कोई दिक्कत। अब कुछ बात वो है जो कि आपको दिया हुआ, ये कुछ वैसे इन्हें सिर्फ सिर्फ आपको पढ़ना है, समझना है। आपके नोट्स में बहुत सारे दिए हुए हैं। मैंने बताया था, अभी आपको क्या बताया था, मैंने आपसे कहा था कि कुछ विशेषण जो होते हैं, कुछ विशेषण जो होते हैं वो बनते हैं, वो क्या है, बनते हैं। अब काय से बनते हैं, हमने कहा साहब संज्ञा से बन जाए, है ना, या अन्य किसी भी चीज से बन जाए, पर उनका निर्माण हुआ है। जैसे अभी आपसे कहा था, मैंने रंग के बारे में ही कहा था, मैंने कहा कि साहब आसमान संज्ञा है, क्या, आसमान संज्ञा। अब आपसे कहें कि बताओ इस संज्ञा से आप विशेषण बनाओ, तो आप कैसे बनाओगे, हमने कहा क्या बना देंगे हम, आसमानी, क्या बना देंगे, आसमानी। अब आसमान विशेषण है कि आसमानी विशेषण हम कैसे पहचानेंगे, तो इसके आगे आप देख लो, आसमानी कपड़ा, आसमान कपड़ा कहोगे तो अच्छा लगेगा क्या, आसमानी कपड़ा। अपने आप विशेषण के आगे जब तुम संज्ञा रख के देख लोगे तो वो अपने आप क्या बतलाता है, विशेषता बतलाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। जैसे मैंने कह दिया कि साहब, मैंने कहा शहर कह दिया, क्या कह दिया, शहर, और शहर से बना हुआ विशेषण क्या बन जाएगा, शहरी, क्या बन जाएगा, शहरी। शहर, शहर आदमी कहूंगा तो अच्छा लगेगा क्या, अगर मैं कहूंगा शहरी आदमी, है ना, गांव, ग्रामीण, ग्राम से ग्रामीण, गांव से गंवार हो जाएगा, गंवार लड़का। ठीक है, बात सही में आ रही। इस तरीके से बनते हैं। अब वो क्या बनते हैं, देखो जैसे अर्थ है, अर्थ शब्द है, अर्थ से क्या बना, आर्थिक, आर्थिक मामले, आर्थिक किताब। अनुवाद से अनुदित, अनुदित पुस्तक। अंत से अंतिम, अंतिम सांस। अपकार से अपकारी, अपराध से अपराधी, अपराध गुण है, अपराध से क्या बन गया, अपराधी। जैसे अध्यापन से अध्यापित, अकस्मात से आकस्मिक। ये प्रश्न आपसे बनते हैं और आप ये गलतियां कर देते हो। आप सोचते हो यार कहो वो, अरे भाई संज्ञा रख के देख लो। अंकुर से अंकुरित, अब मैं कहूँ अंकुर चना, क्या अंकुरित चना, चना की विशेषता कौन बतला पाएगा, अंकुरित। ठीक है, आत्मा से आत्मिक, आदर से आदरणीय, आन से आनी। ठीक है, ऐसे भी आप बहुत सारे दिए हैं मैंने। जैसे ये दिया मैंने, ईर्षा से ईर्षालु, ईशा से ईश्वी, यह से यह एक, उत्साह से उत्साहित, उपेक्षा से उपेक्षित, उपयोग से उपयोगी। तो उपयोग है, उपयोग से उपयोगी कह दिया, उपयोगी, उपयोगी घर, उपयोगी सामान, उपयोगी किसी चीज की विशेषता बतलाया, उपयोगी, उपयोग से बताएगा। उदय, उदित, जैसे मैंने कहा अभ्यास, अभ्यासी, अक्ल, अक्लमंद, अक्लमंद आंधवी, अन्यायी। आभूषण, आभूषित। इतिहास से ऐतिहासिक, ऐतिहासिक इमारत है भैया, इमारत कैसी है, ऐतिहासिक। उपजाऊ, उपज से उपजाऊ, उपजाऊ खेत है, खेत कैसा है, उपजाऊ। घृणा से घृणित, चित्र से चित्रित। ये आपको समझ में आ गई, क्लियर हो गया। तो ये हमने जो है ये आपको कुछ उदाहरण दिए। एक और लास्ट चीज समझ लीजिए, विशेषण की तुलनावस्था। क्या बता रहा हूं, विशेषण
की तुलना अवस्था, तुलना अवस्था। अब ये क्या होती है, देखो विशेषण 3 प्रकार के होते हैं, जैसे मैंने कहा एक होती है मूल अवस्था, क्या होती है, मूल अवस्था। दूसरी होती है उत्तर अवस्था, क्या होती है, उत्तरावस्था, क्या होती है, उत्तरावस्था। और तीसरी क्या होती है, उत्तमावस्था, क्या होती है, उत्तमावस्था, क्या होती है, उत्तमावस्था। देखो आप खुद ही जानते हो, जैसे मैंने कह दिया, आप ये आपने अंग्रेजी में पढ़ी होंगी डिग्रियां, है ना, डिग्री पढ़ी है ना, पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। ये बात हुई, जैसे मैंने कहा किसी व्यक्ति से, क्या कहा, अच्छा, क्या कहा, अच्छा, अच्छा आदमी है, ये अच्छी लड़की है, लेकिन मैं अगर इन दोनों में तुलना करना, क्या कहूंगा मैं, से अच्छी, क्या कहूंगा, से अच्छे कहूंगा ना, से अच्छा है, कैसा है, ये राम मोहन से अच्छा है। अगर मैं कहूँ ये पूरी क्लास सबसे अच्छी है, तो क्या कहूंगा मैं, से सबसे अच्छा, क्या कहूंगा, सबसे अच्छा। तो ये समझ रहे हो, अच्छा मूल अवस्था है, से अच्छा उत्तरावस्था है, और सबसे अच्छा उत्तम अवस्था है। अब जैसे मैंने कहा आपसे, है ना, लघु माने छोटा होता है, क्या होता है, लघु, लघु माने छोटा होता है, भाई ये सबसे छोटा है, सबसे लघु है। अब सामान्यतः अपन बातचीत में तो अच्छा से अच्छा सबसे अच्छा प्रयोग करते हैं, लेकिन जब हम थोड़ी सी साहित्य को किताबी भाषा में लिखते हैं, तो हम जैसे मैंने क्या लिखा, लघु, क्या लिखा, लघु, लघु मतलब छोटा। अब मैंने अगर दो की तुलना करना, तो क्या करूंगा मैं, लघुतर, क्या कहूंगा, लघुतर, क्या कहूंगा, लघुतर। और मैंने कहा सबसे छोटा है, तो क्या कहूंगा, लघुत्तम, क्या कहूंगा, लघुत्तम, क्या कहूंगा, लघुत्तम, क्या कहूंगा, लघुत्तम। यानी कि इसमें लगा देते हैं तर, इसमें लगा देते हैं तम। जैसे मैंने कहा सुंदर है, सुंदरतर, ये सीता गीता है, सुंदरतर है, और सुंदरतम, सुंदर मूल अवस्था, सुंदरतर उत्तरावस्था, सुंदरतम सबसे सुंदर, क्या हो जाएगी, उत्तम अवस्था। ये विशेषण क्या हो गई, तुलना अवस्था। महत, महत्तर, महत्तम, श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम। बात समझ में आ रही है आपको, ये हमारा विशेषण टॉपिक कंप्लीट, ठीक है। और जो जाके जो पीडीएफ तुम्हें टेलीग्राम चैनल पे अपने तुम सब ने जुड़े हो गए, बाबा टेलीग्राम पे डाल देते हो, है ना, और आप ऐप पे ही मिल जाएगी, ऐप तुमने डाउनलोड किया होगा, तो ऐप में इसकी पूरी पीपीटी मिल जाएगी, और नोट्स तुम्हारे पास हैं ही, ठीक है।